सुबह जल्दी 4 बजे हम सब नहा धोकर हो गए थे तैयार। फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हो आप? नहा धोकर रेडी होने के बाद सबसे पहले जो हमारे भगत जी थे उन्होंने एक कपूर का भोग लगाया। उसके बाद भाभी के सर पर रख दी टोकरी। फिर हम चल दिए माता के भोग लगाने के लिए। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो भाभी को थोड़ी थकान होने लग गई थी, तो हमने वो टोकरी रख दी मम्मी के सर पे। फिर मम्मी ने ली। यहाँ पर सारी औरतें खड़ी हो गई थी। यहाँ पर सुबह से ही चालू हो जाता है कि लोग खड़े हो जाते हैं पैसे मांगने के लिए। तो हम जैसे आगे आगे बढ़ते गए तो पहले टोकरी मम्मी ने रखी, फिर आगे थोड़ा सा फिर मैंने भी ले ली थी मम्मी से। तो हमने लेने के बाद हम जब चल दिए थे, यहाँ की थोड़ी सीढ़ियाँ है ना थोड़ी खड़ी सी है, तो चलते चलते हम जैसे धीरे धीरे चल रहे थे तो हांफने भी लग गए थे। पहुँच गए हम भैरू धाम पर। यहाँ पर इतनी भीड़ हो रखी थी इस समय। हम साइड में खड़े हो गए थे क्योंकि हमारी जितनी भी लोग आए हुए थे वहाँ पर धोख लगाने के लिए वो सब रुके हुए थे, क्योंकि हम जिस टाइम गए थे उस टाइम वो आरती का टाइम। सुंदर माता के थान पर पहुँचकर सबसे पहले जो मम्मी जो माता रानी की जो चुन्नी वगैरह लेकर गई थी और साड़ी ले गई थी उनके नाम से उनको दिया। फिर भाई भाभी की ढोक लगवाई। वहाँ पर ढोक लगाने के बाद उन्होंने उन पर जो झाड़ा वाड़ा था वो लगाया और थोड़ा आशीर्वाद दिया। फिर बाहर आकर जो एक मेहंदी की कुछ रस्म थी, यहाँ पर इन्होंने स्वस्तिक भी बनाया मेहंदी से। ये सब करने के बाद हम वहाँ से पूरा फ्री हो गए थे। जो वहाँ पे एक ड्रम वगैरह कुछ होता है वो भी बजाया। बाहर आकर देखा तो इतनी भीड़, ये नॉर्मल है यहाँ की भीड़। फिर हम बैठ गए थोड़ी देर कि भाई मंदिर में आए तो थोड़ा बहुत भी बैठना चाहिए, तो हम बैठ गए यहाँ पर। तो ऊपर का नज़ारा कुछ इस तरीके से था कि हम जितनी ऊपर आए थे चढ़ाई कर कर, यहाँ पर अभी तो इतनी भीड़ थी भी नहीं, क्योंकि जब जो नवरात्रे आ जाएंगे उसमें तो इतनी डबल भीड़ हो जाएगी। सब कुछ ढोक वोक लगाने के बाद हम सब आ गए थे नीचे। तो नीचे आते ही जहाँ पर जो सीढ़ियाँ थी, सीढ़ी से उतरने में तो जितनी आसानी होती है चढ़ने में उतनी ही दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी है कि ज़्यादा बड़ा रास्ता नहीं, आराम से हम पहुँच भी गए थे और आराम से आ भी गए थे। माता रानी के धाम से नीचे उतरने के बाद लास्ट उनको ढोक दिया। फिर यहाँ पर एक भोग कुछ कांसा वासा चढ़ाया जाता वो चढ़ाकर हमने कुछ नाश्ता पानी किया। नाश्ता पानी में हमने यहाँ पे जो कड़ी कचौरी थी हींग वाली वो खाई। फिर हम सब आ गए थे अपनी अपनी गाड़ियों के पास। आधे लोग दूसरी गाड़ी में थे, आधे लोग इस गाड़ी में थे। तो फिर हम निकल गए थे अपने घर के लिए। रास्ते में कुछ भूख लगी तो फिर हमने कुछ सैंडविच वगैरह ले लिया था खाने के लिए। ये सब खाने वाना पीने के बाद जैसे हम घर पहुँचे तो यहाँ पर बैठे हुए थे मंदिर के आगे। यहाँ पर लेडीज़ें भी आ गई थी जिन्होंने गीत वीत भी गाए। फिर हम अपने घर पर आ गए थे। यहाँ पर आते ही फिर उन्होंने एक भोग लगाया। उसके बाद फिर हम मुझे घर निकलना था क्योंकि लेट हो रहा था मुझे घर के लिए। फिर मैं निकल गई थी ऑटो से।